स्वागत है गाइस आपका आज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आपको पता ही होगा पिछली वीडियो में मैंने जो ब्रीडिंग फार्म बनाया था यार, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मतलब इतने विलेजर्स ब्रीड हो रहे हैं और ये मतलब भर गया टैग। तो मैंने इसीलिए थोड़ी देर के लिए फार्म बंद करना पड़ा मुझे, क्योंकि इतने विलेजर्स अभी मेरे काम के नहीं हैं, पर आएंगे। अभी तो फिलहाल काम नहीं है, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ से। तो भाई देखो यहाँ पर 2 और छोटे और ये देखो कितने हैं, आई थिंक 9-10 है मेरे ख्याल से। और मैंने ये यहाँ पे बंद कर दिया क्योंकि अलग अलग करके बंद कर दिए ताकि और ब्रीड ना करे और बेबीज ना दे। तो आज की जो वीडियो है ना गाइस, वो फिलहाल तो ये हो चुका है और आज की वीडियो है हमारी स्लाइम फार्म के ऊपर। तो हम आज बनाने वाले अपने वर्ल्ड में स्लाइम फार्म। उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह देखूँगा और मतलब देखेंगे अपने चंक, हमारे चंक कहाँ पे, उनके चंक देखने पड़ते हैं। तो तब पता पड़ता है कि हाँ स्लाइम फार्म कहाँ बना सकते हैं। तो उसका भी उसकी एक वेबसाइट है, उस पर जाके हम चंक चेक कर सकते हैं अपने। तो वही मैं देखने वाला हूँ। और स्लाइम फार्म आपको पता ही, तो ऑटोमेटिक फार्म बनेंगे हमारे वर्ल्ड में, उसमें काम आते हैं हर चीज़ में। मतलब स्लाइम फार्म की ज़रूरत, स्लाइम की ज़रूरत होती है, तो आज वही बनाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपके सीड्स है ना, इन्हें आप देख सकते हो और इन्हें देखने के बाद आपको अपने होम पेज पे जाना है। मतलब सीड्स का फ़ोटो खींच लो एक, और उसे खींचने के बाद आपको जाना है अपने होम पेज पे। तो मैं 1 मिनट रुको, होम पेज खोल लेता हूँ मैं पहले, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ होम पेज पे आने के बाद आपको अपना सिंपल से कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अभी क्या हो गया, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट, थोड़ी दिक्कत लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले, और इसे ओपन करने के बाद हमें इसमें लिखना है चंक बेस। जो चंक बेस लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पहले लिखा था, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे मुझे लिखना है चंक। ओके, नीचे आ गया, आई थिंक चंक लिख देता हूँ पूरा वैसे भी। ओके, ये है क्या, ये रहा। तो यहाँ पे ये चंक बेस है, तो इस पर क्लिक करना है सिंपल से। और जो ऊपर की पहली साइड है उसी को क्लिक करना है, जो पहला वो खुलेगा आपका इंटरफेस। तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा सामने, और उस पर मतलब आप कुछ भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी होम है और ऐप है, मोड्स, और ये कुछ आया है। तो यहाँ पे आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ऐप खोल लेता हूँ, और यहाँ पे ऐप खोलने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा। और यहाँ पे मतलब आप कुछ भी चेक कर सकते हो, जैसे बायोम हो गई, विलेज हो गया, मतलब कुछ भी देख सकते हो। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे स्लाइम चंक देखने आते हैं, तो स्लाइम चंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इसे ओपन करते हैं स्लाइम चंक को। ओके, और इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे नीचे X और Z लिखे हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सीड। तो यहाँ पे अपने सीड का नंबर डालेंगे हम। तो मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट रुको, 4 2 1 0 4 5 3 0। तो मतलब आपका जो सीड होगा ना, जो मैंने वहाँ से सीड निकाला था, आप वहाँ से कैसे सीड निकाल सकते हो वो भी मैं बता दूंगा। तो वहाँ से सीड लेने के बाद उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे डाल दो अपनी सिंपल सीड। तो मैं इसे यहाँ पे डाल के एक बार चेकआउट कर लेना कि सीड सही हो, गलत ना डाल दो आप। और इसे डालने के बाद आपको जो करना है, पहले चेक कर लूँ सही है नहीं, 4 2 1 0। ठीक है, ये सही है। अब मुझे नीचे कोऑर्डिनेट डालने हैं, जो अपनी एरिया के कोऑर्डिनेट्स है वो डालने हैं। और कोऑर्डिनेट डालने के बाद आपको बस वहीं के चंक दिखाए जाएंगे। तो मतलब आसपास के जहाँ के आपके कोऑर्डिनेट्स और सीड्स होंगे, तो वहीं की आपको चंक दिखा देंगे। मतलब आसपास जितने भी चंक है वो सब दिखा देंगे। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूँ इसके, अपने घर के 159.5 ठीक है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अब हमारे घर के आसपास कोई है क्या, मतलब देखने पड़ेंगे, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो नीचे X और Z लिखे आ रहे हैं ना, इनमें आपको बस अब चेक करना है कि हमारे घर के आसपास कौन सा है। तो मैं 186 पे जाकर चेक कर लेता हूँ। 186 नहीं है, यहाँ पे बैठेगा, हाँ शायद से थोड़ा सा और इधर की साइड है। ये हमारे घर से 1.165 -54, बहुत ज़्यादा दूर है यार ये तो। ओके, मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ चेक करके कहाँ पे आएगा। तो थोड़ा सा मतलब दिमाग होगा अगर, वैसे तो देख लेता हूँ।
इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे नहीं है। अबे यार कहाँ है 1, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 35.6। ओके, तो गैस यहाँ पे हमारा बैठ रहा है 152 एंड -260। तो मुझे इससे थोड़ा सा अलग जाना है। देखिए यहाँ पे हमारा 186 पे जाना है एक्स। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, मतलब जो हमारा 152 है तो मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। तो अपने कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेता हूँ और देखता हूँ फिर जाके कि वहाँ पे चंक्स मिलते हैं कि नहीं हमें। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स थे 152 पे पहुँचते पहले तो इधर साइड है ना। ओके, आई थिंक ये मेरे घर से ज़्यादा दूर ना हो, बस इतना ध्यान रख लो है। अगर दूर होगा ना भाई दिक्कत हो जाएगी थोड़े से। बस वैसे कुछ नहीं होगा, बट एक ही चंक है यार, ये भी तो दिक्कत है। एक ही चंक बेस है वहाँ पे, तो ये भी दिक्कत है। आई थिंक मैं गलत जा रहा हूँ। 152 इधर है और मुझे माइनस में चलना है 260। ओके, इस साइड है शायद से। अबे यार घर के अंदर ना हो कभी, घर के अंदर। ओके 260 हो गई यार। आई थिंक यहाँ पे है, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट होना पड़ेगा। 152 -260, तो सही मैं यहाँ पे हूँ। तो अपने चंक को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जो चंक वैसे आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं चंक को ऑन कर लेता हूँ। F3 और G से चंक ऑन हो जाते हैं। F3 और G, तो उससे चंक ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चंक है वो है, तो मुझे ये तोड़ना पड़ेगा अपना। जी ये माउंटेन सा है, ये मुझे तोड़ना पड़ेगा पूरा और नीचे की तरफ अपना जो काम है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसे तोड़ दूँ यहाँ से। इसकी देखो ज़रूरत है नहीं वैसे यहाँ पे कुछ, इसे हटाओ। और देखना है यार मुझे, मतलब स्पॉन होते तो ठीक है, वरना मेहनत बहुत बेकार चली जाएगी। पर स्पॉन तो होने चाहिए। वैसे सही चंक पे आया हूँ मैं जहाँ जैसा उसमें था। तो मैं इसे पहले बैठ के पूरा तोड़ता हूँ इसे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हटो भाई साहब, आपकी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने तोड़ दिया है। अब मुझे ये फिलअप करना है पूरा। वैसे इससे तोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यार यहाँ से थोड़ी सी जगह क्लीन हो जाए बस यही। वैसे भी मैं इसे तोड़ता ही, इसका कोई काम नहीं है। तो अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है। पहले मैं अपने कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लूँ। ओके, चंक ऑन करके यहाँ से मुझे Y39 पे जाना है और वहाँ से मुझे एरिया बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं नीचे की तरफ तोड़ता जाता हूँ पहले कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, Y64 पे हूँ अभी मैं। तो 39 पे पहुँचते हैं सीधा एंड वहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। मतलब ज़्यादा डीप तो नहीं जाना वैसे। और मुझे डर लगता है एक ब्लॉक से चलते चलते ऐसे कि कहीं गिर ना जाऊँ, बस लावा ना आ जाए कहीं नीचे से। तो आई थिंक 40 एंड 39। ठीक है, एक और आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए ना, क्योंकि 3 का एरिया बनेगा। एक और नीचे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुझे लेयर बनानी है। 3x3 की लेयर बनानी है मुझे। तो यहाँ से 3 ब्लॉक हाई करके इस तरफ को खोदना है और आगे की तरफ हमें चंक जो है अपना, जो ये चंक ऑन कर रखे है ये हमें दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये आ चुका है। और अब इस साइड में मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं भी चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ तो वो भैंचो फक यहाँ तो मुझे लगता है केव है यार। अरे केव में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे जाना अबे कितने हैं, क्या करने दो भाई काम। ठीक गए। अब मुझे चेक करना है कहाँ तक का है हमारा वेस। ओके, आगे है वो रहा, यहाँ तक का है यार। ये मतलब पूरा फिलअप करके जब करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा उजाला करो क्योंकि कोई स्पॉन ना हो जाए यार। यहाँ पे यही खतरा है बस, किसी को स्पॉन होने का। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। जहाँ तक हमारा चंक है बस वहाँ तक की मुझे ज़रूरत है। वैसे बाकी का एरिया तो कोई काम का नहीं। और अंधेरा हो गया भाई, यहाँ पे टॉर्च लगाओ पहले तो। ओके, अब मुझे यहाँ से ये क्लीन करना पड़ेगा पहले पूरा। और ये मैं कर देता हूँ, इसे बंद करता हूँ यहाँ से भी और ये वाला भी सब। ठीक है, अब हमारा चंक बाई चंक है। तो ऊपर का मैं बाद में कर दूंगा। फ़िलहाल तो अभी ऊपर की ज़रूरत नहीं, आई थिंक नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ से ही टेम्परेरी कर देता हूँ। और जब मैं इसे पूरा क्लीन करूँगा तब ये बंद हो जाएगा, बाद में कर दूँगा। 3x3 का एरिया जो है उसी के हिसाब से करना है मुझे।
ठीक है, यहाँ से ये ओके। अब मुझे इधर साइड खोदना है। आई थिंक मुझे नीचे जाना पड़ेगा। पहले तो मैं नीचे जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से खोदना स्टार्ट करता हूँ 3 बाई 3 का, ओके। एंड एक और, ओके ये आ गया। अब मैं इस साइड को देख लेता हूँ और अब इस साइड से आगे की तरफ खोदता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से मैंने एक चारों तरफ से लेयर बना दिया है। अब मुझे ये पूरा बंद करके और ये पूरा खाली करना पड़ेगा, मतलब पूरे ब्लॉक खाली करने पड़ेंगे यहाँ से। तो पहले तो मैं ऊपर टॉर्च लगा दूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो जाए। पर अगर जहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं तो वहाँ पे चंक जो स्लाइम होते हैं ना, उन्हें की स्पॉन होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो वो स्पॉन नहीं हो पाते। तो इसीलिए थोड़ी सी टॉर्च लगा देता हूँ ऊपर, और उन्हें उजाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्लाइम को, वो कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ से पहले बंद कर दूँ और फिर अंदर का जो ये भी बेस है ये मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा इंतज़ार देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पॉन होते हैं। तो पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ये पूरा हटाना पड़ेगा मुझे। और इसमें थोड़ा सा टाइम, वैसे टाइम तो नहीं लगेगा, अब हमारी हाई फाई पिकैक्स है तो इसे करते हैं जल्दी से, ठीक है। कोल लेना भाई ज़रूरी है क्योंकि एक्सपी मिल रही है उससे, और हमारी रिपेयर भी साथ के साथ हो रही है मैंडिंग लगी हुई है ना इसमें, तो इस वजह से रिपेयर भी हो जाती है साथ के साथ। ओके यहाँ से, और भाई देख लो कितनी जल्दी टूट रहा है, मतलब देख रहे हो फिर कितनी जल्दी टूट रहा है। तो यहाँ से इसे तोड़ना है मुझे पूरा, ठीक है। और ये क्या है भाई, इसे बंद करो और लगो फिर काम पे। और इसमें थोड़ा सा थिंक थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें क्लीन करने में, ओके। तो यहाँ से इसे क्लीन करने के बाद जो होगा ना, एक अगर इस पे स्पॉन नहीं होते तो मुझे फिर से एक और डीप जाना पड़ेगा, इससे एक ब्लॉक छोड़ के नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस होगा जब तक ये स्पॉन नहीं हो जाते। जहाँ स्पॉन हो गए मैं वहीं पे रुक जाऊँगा, उसके बाद में फिर और नीचे जाने की मैं सोचूंगा नहीं, जहाँ स्पॉन हो जाएंगे फिर होते रहेंगे। तो पहले तो मुझे ये पूरा तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसे तोड़ देता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके तो यहाँ पे मैंने पूरा ये एरिया क्लीन कर दिया है, देख सकते हो। एक ये 16 बाई 16 का एरिया होगा, आई थिंक एक जो चंक होता है 16 बाई 16 का होता है। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चेस लगा रहा हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो। अगर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए ना तो स्लाइम के बहुत कम चांसेस होते हैं फिर स्पॉन होने के। तो पहले मैं यहाँ पे टॉर्चेस लगा दूँ, ओके। एक यहाँ पे लगानी है मुझे और एक लगानी है यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा बस वेट करना है कि इसमें स्पॉन होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो फिर मेरे को और एक और डीप करके एक और खोदना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा, यही कर सकते हैं। तो मैं ऐसे थोड़ा सा कोल ले लूँ ताकि मेरी थोड़ी एक्सपी बढ़ जाए और हमारी जो पिकैक्स है वो रिपेयर होती रहे। तो ये बढ़िया है। देखो मैंडिंग का यही तो फ़ायदा, अगर आपकी पिकैक्स टूटती जा रही है तो कहीं कोल देख लो या रेड स्टोन देख लो, उससे एक्सपी मिलती है तो वो रिपेयर हो जाती है ऑटोमेटिक। तो पहले तो मैं इसे रिपेयर कर लेता हूँ, यहाँ से जितना भी कोल है सब ले लेता हूँ। और भाई फॉर्चून लगा हुआ है तो कोल तो वैसे भी ज़्यादा मिल रहा होगा। तो यहाँ से इसे बंद करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है। और इसे बंद करने के बाद मुझे एक लाइन लेनी है, मतलब 24 ब्लॉक इससे दूर रहना है, तब देखेंगे यहाँ पे कोई स्पॉन होता है कि नहीं। 24 ब्लॉक दूर रहने के बाद तो पहले तो यहाँ से इसे बंद कर दूँ। एक और है क्या, यहाँ पे टॉर्च लगा दो चलो, और तो कहीं नहीं लगनी ना। वैसे काफ़ी है इतना, इतने में आई थिंक कोई स्पॉन नहीं होना चाहिए ज़ॉम्बी। तो अब मुझे एक एरिया पकड़ना है जहाँ से मैं 16 ब्लॉक देख लीजिए, 16 है ना। ओके 16 बाई 16 का होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। अगर वैसे चंक ये 16 का होता है, चेक करने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको चेक नहीं करना पड़ेगा मतलब कि। अब मुझे करना है यहाँ से पहले तो एक ऊपर के लिए एरिया बनाना है, अपना आने जाने का जो रास्ता है वो देखना है। तो वो कहाँ से था, अब मैं भूल गया भाई कहाँ से था वो। हेलो आई थिंक ये वाला था क्या, हाँ ये है। तो मुझे यहाँ से स्कार्फ फोल्डिंग लगा देता हूँ मैं अब पहले, तो आने जाने का रास्ता हो जाएगा ना यार। ठीक है आई थिंक हो गया होगा ना ऊपर तक। चेक करते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार देखता हूँ मैं स्पॉन होते हैं क्या नहीं, और फिर जाके चेकआउट करूँगा। तो थोड़ी देर मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा आई थिंक। तो थोड़ा काम कर लेता हूँ मतलब दूर जाके इससे, और फिर दिखाता हूँ। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़े से
देर AFK रहा हूँ, मतलब इससे थोड़ी सी आगे तरफ AFK रहा हूँ। और अब जाके मैं चेक कर लेता हूँ पहले ये काम कर रहा है या नहीं। तो मुझे पहले वो चेक करना है, ठीक है। आई थिंक कोई भी स्पॉन नहीं हुआ यार, ऐसा कैसे भाई? तो मुझे यार इससे नीचे करना पड़ेगा भाई, कोई स्पॉन ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो मुझे इसके नीचे का एरिया करना पड़ेगा यहाँ से। तो एक ब्लॉक छोड़ने के बाद 3x3 का भी यहाँ से बनाना है मुझे। तो यहाँ से आई थिंक होने तो चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं हो तो फिर एक और नीचे जाना पड़ेगा, बस यही है। अगर नहीं होते तो फिर नीचे की तरफ जाते रहो। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक माइनशाफ्ट है, मैं यहाँ पे एक लेयर बनाया था, तो यहाँ पे मुझे माइनशाफ्ट दिख गया। तो ये बहुत गंदी चीज़ है यार माइनशाफ्ट भाई, इससे नीचे तो मैं जा भी नहीं सकता। वैसे तो आई थिंक एक ही चंक है, तो इससे मैं वैसे भी कंटिन्यू नहीं करूँगा। फ़िलहाल तो मुझे थोड़े से स्लाइम चाहिए थे, इसलिए मैं ये फार्म बना रहा हूँ। बाद में जो होगा हमारा स्लाइम फार्म वो बहुत बड़ा होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे भी आई थिंक होने चाहिए। और सॉरी यार, ये थोड़ा सा खुला पड़ा है, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे लगता है यहाँ पे स्पॉन हो जाना चाहिए। तो मैं अब की बार करने क्या वाला हूँ, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, और ऊपर टॉर्च लगा नहीं सकते ना, यहाँ से बंद करो, ठीक है, नीचे लगा देता हूँ। और मैं अब की बार ऊपर जाके AFK नहीं होऊंगा, मैं इसी में 24 ब्लॉक आगे की तरफ जाके AFK होऊंगा। मतलब यहीं से 24 ब्लॉक के एक आगे की तरफ माइन करूँगा और वहाँ पे AFK होने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं यहाँ पे कोई स्पॉन होता है कि नहीं। यार आई थिंक हो जाना चाहिए। देखो मैं चंक एकदम सही चंक पे हूँ, गलत नहीं है। मैंने कोऑर्डिनेट्स फिर से चेक करे थे, तो आई थिंक मैं सही पे हूँ। फिर भी यार स्पॉन नहीं हो रहे, तो कुछ तो दिक्कत होगी। तो यार देख लेते हैं एक बारी चेक करके। तो यहाँ पे टॉर्चेस हो गई है ना पूरी, ये हमारा रास्ता है। तो यहाँ पे मैं इसका फोल्डिंग लगा देता हूँ, पता रहे बस रास्ता कहाँ से है हमारा, ठीक है। ये एक हो गया, और यहाँ पे कोई स्पॉन है ही नहीं आखिरकार, इसे तोड़ दो यहाँ से, अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और अब मुझे जो नीचे जाना है फिर से, और नीचे जाके थोड़ी देर 24 ब्लॉक आगे जाके AFK होना है। तो मैं नीचे जाता हूँ, और यहाँ से एक कॉर्नर यहाँ से ले लेता है, यहाँ से कोल भी है तो मुझे कोल भी मिल जाएगा। तो यहाँ से 24 ब्लॉक आगे जाना है और थोड़ी देर AFK रहना है, और फिर चेक करते हैं, मतलब कोई स्पॉन होता है चेक। वो केव है, मैं इसे ही एक्सप्लोर कर लेता हूँ इतने अगर फिर देखते हैं आगे थोड़ी देर बाद कुछ मिलता है कि नहीं, तो दिखाता हूँ फिर आप लोगों को मैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता नहीं, तो यहाँ से मुझे बस थोड़ा सा आगे की तरफ देखना है जाके। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे आया था, और ये देखो यहाँ पे मतलब उससे नीचे जो एरिया बनाया था, यहाँ पे एक स्पॉन हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है यार ये। तो ये सही है, ओके। तो यहाँ पे स्पॉन हो रहा है, तो हमारा फार्म जो है वो वर्क कर रहा है। तो मैं बस यही देखना चाह रहा था ये काम करेगा कि नहीं। तो अब मुझे इनसे कितने स्लाइम मिलेंगे बस ये देखना है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे नीचे भी एक एरिया बना दूँ, तो क्योंकि यार यहाँ पे स्पॉन हो रहे तो उससे नीचे भी होंगे। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था नीचे, और नीचे से मुझे आवाज़ आई थी, तब मैं ऊपर की तरफ आया। और ऊपर तो आई थिंक ऊपर नहीं हो रहा है यार, इससे नीचे ही हो रहा है। तो मुझे इसके नीचे भी एक एरिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसे हटाओ, और नीचे की तरफ भी एक एरिया बना देते हैं जल्दी से 3x3 का, और वहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे होते हैं कि नहीं। बट यही देखना था भाई, ये ऐसे नहीं कि बहुत सारे स्पॉन होंगे, तो मतलब एक आधी स्पॉन होता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और भाई एक स्पॉन हो गया, उससे लग रहा है हाँ भाई ये काम करेगा। तो अब थोड़ी तसल्ली है, अब हमारा फार्म बन सकता है, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बस नीचे का जो एरिया वो बनाना है। तो पहले तो मैं यहाँ से इसे कर दूँ, क्या हो रहा है, ठीक है। ऊपर आने जाने का जो रास्ता है वो हो जाएगा यहाँ से। और अब मुझे यहाँ से भी इसका फोल्डिंग लगा देनी है। ये पहले बंद करो यार, चलो इसने काम कर दिया भाई। माइन थी तो मैंने उसे भी जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, उसमें कुछ खास तो मिला नहीं, बस ये चीज़ अच्छी हो गई कि हाँ उससे थोड़ा सा दूर रहे। जब जाके वो स्पॉन हुआ, तो मुझे ये चंक ऑन करके ये पहले क्लीन करना पड़ेगा पूरा। यार इस पे क्यों फेंक रहा हूँ मैं तुझे, एक तो मेरी इन्वेंट्री फुल भरी पड़ी यार, देख सकते हो कोल कितना सारा है मेरे पे यार। मेरी जो पिकैक्स है उसे रिपेयर करने के चक्कर में ये हुआ है। तो मुझे यहाँ से ये पूरा तोड़ना है पहले तो, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम तो यार कितना भी लगो, पर जो मेहनत हो वो वसूल हो जानी चाहिए, बस यही चाहता था मैं, और वसूल हो भी गई।
तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फार्म बन के तैयार है। बस इसे और बना देता हुआ ठीक इस पर भी स्पॉन हो जाए। देखो इससे मुझे 24 ब्लॉक दूर ही रहना है, इसके आसपास नहीं रहना। अगर आसपास रहते तो चंक बहुत जो स्लाइम होते हैं बहुत कम स्पॉन होते हैं, तो इससे हो सके जितना उतना ही दूर रहना है मुझे। और इसका चंक कहाँ पे है, ये आई थिंक। अब यहाँ पे भाई ये बहुत दिक्कत है भाई, देख रहे हो गुफा, यहाँ से यही तो दिक्कत है। अब ये भरनी पड़ेगी मुझे पहले इसे मैं पूरा। अरे यार वैसे ज़्यादा नहीं है, चलो यहाँ तक किया है। ओके ऊपर का ये मुझे तोड़ना पड़ेगा क्या? ठीक है एक और तोड़ना है। और आगे की तरफ ये भरो, यहाँ से थोड़ा पता रहे कि हाँ मैं काम कहाँ से कर रहा हूँ। आई थिंक जंक ओके। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये पूरा एरिया क्लीन कर दिया, देख सकते हो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये क्लीन करने में। और यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री फुल है तो मैं यहाँ पे कुछ उठा नहीं पा रहा, तो मुझे बस यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्च लगा के बाहर जाके थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखते हैं कोई स्पॉन होता है कि नहीं, आई थिंक हो जाना चाहिए। तो मैं बाहर जाके कुछ थोड़ा सा वैसा काम कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ बाद में, क्योंकि अभी तो मुझे लगता नहीं, उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी स्पॉन होगा, क्योंकि बाय चांस ही एक होता है। तो एक ऊपर हो चुका है पहले से। यहाँ पे मैं इसे क्लीन करूँ क्या, और टॉर्चेस की वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं ऊपर चलता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से। और यहाँ पे भी टॉर्च लगी हुई है, मुझे अपना रास्ता देख रहा था, ये है ऐसे ही, हाँ ये है। तो यहाँ से ऊपर जाना है मुझे और वेट करना है थोड़ा सा, फिर वेट। ओके तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ और अब मैं थोड़ा सा इससे 24 ब्लॉक दूर जाने की कोशिश करता हूँ, मतलब इससे दूर रहता हूँ थोड़ा सा। और वहाँ पे जाके AFK रहता हूँ। पहले तो इन्वेंट्री खाली करूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ सारी इन्वेंट्री खाली। और ये भाई सिलाई मुझे 9 सिलाई मिले हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, 9 सिलाई। तो फिर से जाके चेक करूँगा, वैसे भी मैं नीचे जाके आई थिंक हो जाने चाहिए। तो इससे 16 ब्लॉक मुझे दूर जाना है, वो सॉरी 24 ब्लॉक। तो मैं इससे 24 ब्लॉक यहाँ पे तो नहीं होंगे ना मेरे ख्याल से, तो मैं और आगे जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं काऊ फार्म पे जाता हूँ, जो काऊ फार्म है ना हमारा, उस पर जाके थोड़ी देर के लिए AFK हो जाता हूँ, क्योंकि 24 ब्लॉक यहाँ तक तो हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो मुझे यहाँ थोड़ी देर AFK रहना है और देखता हूँ फिर वहाँ पे कोई स्पॉन होता है कि नहीं, दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ओके तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा देर तो 5-10 मिनट AFK रहा हूँ वहाँ पे। और अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं जाके कि स्पॉन हुआ है कि नहीं। आई थिंक आवाज़ तो आ रही है यार मेरे को। ओके आई थिंक आवाज़ तो आ रही है, बस स्पॉन हुआ है मतलब। और ये कहाँ से स्पॉन हो गया भाई, तू बाहर निकल वहाँ से, इसका फोल्डिंग टूट जाएगी चूतिए। भाई ये कैसे स्पॉन हो सकती यार, अगर ये स्पॉन होंगे ना तो उनका वैसे चांस कम है, पर एक है नीचे, एक स्पॉन हुआ पड़ा है। और आई थिंक इससे भी नीचे है क्या,
ओके तो एक और स्पॉन हुआ है, तो यहाँ भाई क्रीपर और बहन जो क्रीपर वहाँ के, तो मतलब स्पॉन हो रहे हैं। तो हमें वैसे इसमें और कुछ करना नहीं है ख़ास, ऑटोमेटिक तो नहीं, मुझे आके ही मारने पड़ेंगे ये। तो मैं इसे जल्दी से मार देता हूँ। और भाई ये दोनों एक से ही स्पॉन हुए, मतलब पहले भी ऐसा ही था और अब की बार भी सेम ऐसे ही है। तो इसे भी जल्दी से मारता हूँ मैं, और इनसे भी मुझे घनी सारी स्लाइम मिलेंगी। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत सारी स्लाइम देके जाते हैं। तो पहले इन्हें ख़त्म करो। ओके, और लूटिंग होती तो आई थिंक और ज़्यादा मिलते हैं। लूटिंग से ऐसा होता है क्या स्लाइम भी ज़्यादा मिले? आई थिंक होना तो चाहिए ऐसे। चलो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भाई स्लाइम मिल चुका है, तो मतलब हमारा फार्म काम कर रहा है। अब मुझे बस यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चर लगानी है ताकि यहाँ पे कोई और स्पॉन ना हो। पता नहीं ये कैसे स्पॉन हो रहा है इतने उजाले में भी। तो नीचे आई थिंक ये जो अंधेरा है इसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे थोड़ी सी फालतू टॉर्च लगानी है। आई थिंक नीचे भी लगा देता हूँ मैं 2-3 टॉर्च गैप छोड़ के, ताकि और कोई स्पॉन ना हो यार। बस इनसे जो क्रीपर था ना भाई, अगर नीचे होता तो दिक्कत आ जाती भाई, बहुत तगड़ी वाली। तो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ इसे, और यहाँ पे भी ठीक है। मतलब पूरे ऊपर नहीं लगा सकते, यहाँ पे नीचे ही लगानी पड़ेंगे मुझे टॉर्च से। ऊपर तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे लगा देता हूँ सारे में, एक यहाँ मतलब भर देता हूँ पूरे जगह, ताकि रोशनी फुल रहे। मुझे पर टॉर्च की कमी नहीं है, और बना के ले आऊँगा। कोल मेरे पास बहुत सारा हो चुका है। पिकैक्स रिपेयर करने के चक्कर में बहुत सारा कोल इकट्ठा कर लिया मैंने। और फॉर्चून 3 तो वैसी लग रही है उसमें, तो आपको पता है कितना मिला होगा। तो पहले तो यहाँ पे जितनी भी टॉर्चेस मेरे हाथ में है सबको लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे एक बीच में लगानी चाहिए। अब ठीक है, आई थिंक अब कोई स्पॉन ना हो, मैं और टॉर्चेस ला के और टॉर्चेस लगा दूँगा। और इसमें भी मुझे सेम ऐसे बीच में लगा के और साइडों में लगानी है। तो यहाँ पे टॉर्चेस ख़त्म है, तो मैं और बना के और लेके आ जाऊँगा, और थोड़ा सा और उजाला। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टॉर्चेस और लगाई है, और मतलब उजाला कर दिया है। तो हमारा जो स्लाइम फार्म है वो यार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब कर रहा है। इतना है 1-2 स्पॉन हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो मेरे पास और स्लाइम हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा जैसे ही काम करूँगा, बीच बीच में आके यहाँ पे राउंड मार दिया करूँगा, देख लिया करूँगा कि कोई स्पॉन हुआ है कि नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फार्म अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर आते हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आपसे कल मिलेंगे इसी टाइम। चलते हैं, बाय बाय, ख्याल रखो।